स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। संसद भवन से आ रही है ये खबर। संसद भवन के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संसद भवन में घुसने की कोशिश इन तीनों लोगों की नाकाम रही है। सीआईएसएफ ने 3 लोगों को पकड़ लिया है और संसद में घुसने की कोशिश कर रहे इन तीनों लोगों को गेट नंबर 3 से संसद भवन के पास पकड़ा गया है। तीनों के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले आरोपी का नाम है कासिम, दूसरे आरोपी का नाम है मोनिस और तीसरे आरोपी का नाम है शोएब। कासिम, मोनिस और शोएब नाम के 3 लोगों को सीआईएसएफ ने पकड़ा है। उन पर आरोप है कि वो संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए राजधानी दिल्ली से यह खबर, जहां भारत के संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे 3 आरोपी नाकाम रहे। सीआईएसएफ ने गेट नंबर 3 से इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए, सीधे निजाम का रुख करते हैं। निजाम, संसद भवन जब से बना उसके बाद एक बड़ी चूक हुई और संसद भवन की सुरक्षा में चूक के बाद अब सीआईएसएफ काफी अलर्ट। 3 लोगों को गेट के बाहर ही पकड़ लिया गया। बिल्कुल, देखिए कि ये बड़ी खबर जो सामने आई है कि संसद भवन में फर्जी आधार कार्ड के जरिए एंट्री की कोशिश की गई थी और सीआईएसएफ ने इन 3 संदिग्ध जो मजदूर हैं इनको पकड़ा है और गेट नंबर 3 से ये संसद भवन में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके चलते जो सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ है उन्होंने तीनों मजदूरों का जब फर्जी आधार कार्ड देखा तो उन्हें आरोप जो गेट नंबर 3 है वहीं से उनको जो है तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में देखा जाए तो सीआईएसएफ की तरफ से जो है मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। एसएचओ जो पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट जो है संसद परिसर जो थाना है संसद स्ट्रीट का, उसमें 4 जून की ये घटना पूरी बताई जाती है, जिसमें कि ये पूरा वाकया जो है सामने आया था। इसमें कहा गया है कि 4 जून को जो है एएसआई जो है अनिल कुमार सीएसएफ जो है वहां पे संसद भवन पे कार्यरत थे और उन्होंने गेट नंबर 3 पे फोटो आईडी की जो लगातार चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान जो है 3 लोगों को जिनके नाम जो अगर बताए गए हैं कासिम, मोनिस और शोएब, इन तीनों का जो आधार कार्ड था वो फर्जी था, जिसके आधार पे उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है। ये सभी तो ये बेहद बड़ा मामला है कि 4 जून को ये मामला सामने आया था, जब 4 जून को जो पास चेकिंग के दौरान ही ये सारी चीजें मामला सामने आया था। लेकिन निजाम, जब भी संसद भवन के अंदर कोई निर्माण होता है और निर्माण के लिए किसी कंपनी को ठेका दिया जाता है तो मजदूरों के आधार कार्ड से लेकर हर चीज चेक होती है। तो ये तो कंपनी की भी बड़ी चूक है, जिस भी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है। बिल्कुल, देखिए कि ये जो डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड है जिनके द्वारा एंगेज किया गया था ये तीनों जो कह सकते हैं संदिग्ध मजदूरों को, और ये कंस्ट्रक्शन जो है एमपी के लॉज जो बन रहे हैं IG7 और TKR2 पे, यहाँ पे जो है इस डीवी कंपनी की ओर से इन तीनों की तरफ से एंट्री करने की कोशिश की गई थी। वहाँ पे काम जारी था। तो यानी जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज कंपनी है वो भी इसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी, ताकि उसके बाद कैसे वो मजदूर जो है बिना आधार कार्ड के जो गलत फर्जी आधार कार्ड के जरिए जो है वहाँ पे काम कर रहे थे या उसी दिन वो जो है एंट्री कर रहे थे, ये सभी जांच का विषय है फिलहाल। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए जो है अंदर एंट्री कर रहे थे और उन तीनों मजदूरों को जो है सीआईएसएफ की जो तत्परता से जो है कह सकता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया समय रहते। अगर कोई बड़ी घटना होती है तो फिर बहुत बड़ी कह सकते हैं इसमें बड़ी परेशानी सामने आ सकती थी। इसके साथ ही जो 13 दिसंबर की घटना है वो भी बार बार याद आती है। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला पूरे देश में उठा था और उसके बाद 6 आरोपी पकड़े गए थे। देखिए 13 दिसंबर का मामला जिस तरीके से सामने आया था उसमें तो बकायदा जो आरोपी थे वो अंदर तक जाने में कामयाब रहे। इसके साथ ही फर्जी न केवल वो किसी संसद सदस्य के जरिए वो अंदर तक पहुंचे, बल्कि अपने जूतों में गैस तक निकाल के उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो ये बहुत बड़ा गंभीर चूक का मामला था। और इसी तरीके का आज देखिए कि बिना फर्जी आधार के कार्ड के जरिए अगर जो अंदर 4 जून का ये घटना बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अगर अंदर घुसे हैं संसद परिसर में, संसद भवन में, तो ये बड़ा एक मसला आ जाता है कि आखिर इस तरीके से कैसे देश की सबसे बड़ी कह सकते हैं सबसे बड़े सदन और वहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के तामझाम रहते हैं, वहाँ तक पहुंचने की हिम्मत कैसे कर पाते हैं। निजाम, अगर संसद की सिक्योरिटी की बात की जाए तो जिस सीआईएसएफ ने इन तीनों को पकड़ा है, सीआईएसएफ को हाल ही में जिम्मेदारी मिली है संसद की सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम रहा, ये भी कहा जा सकता है संसद की सुरक्षा में सीआईएसएफ को तैनात
तैनात करने बेसिक का? देखिए कि सीआईएसएफ के पास पूरा बड़ा अनुभव है देश के सभी बड़े संस्थानों को या कहें कि कॉर्पोरेट संस्थानों को जी जिस तरह से औद्योगिक संस्थानों जी को सुरक्षा देने का तो एक बड़ी बात है कि जी। सीआईएसएफ के पास ये समय रहते उन्होंने उन्हें बिल्कुल गिरफ्तार किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।